All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have completed the topic that was related to MIS, that is Management Information System. And within that, we have completed the topic that is functional aspects of MIS, कि जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे हम MIS का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी सब सिस्टम्स हो सकती है और वो पर्टिकुलर MIS थ्रू हम कितने और कौन से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। दैट इज हमने human resource MIS, marketing MIS, accounting MIS, then मैन्युफैक्चरिंग MIS, फाइनेंशियल MIS, ये सारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखी थी। एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन GIS, दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? Now students, today we will start with the topic that is decision making and problem solving. Within our syllabus, MIS के बाद topic is DSS, that is decision support system. Again I repeat, हमारे syllabus के अंदर MIS, that is management information system के बाद topic है that is DSS, that is decision support system, right? But before moving towards decision support system, हमें पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, राइट? एंड उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड करके हम कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, देन ओनली वी विल एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन DSS, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब ऐसे सिस्टम के जो हमें डिसीजंस लेने में काम लगे। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है और उसके रिलेटेड अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, राइट, तो हम वो कैसे ले सकते हैं, राइट? और वो डिसीजन क्या होगा उसके रिलेटेड जो सिस्टम हमें हेल्प करेगी, दैट इज DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हमें 2 टॉपिक्स है वो हमें पता होने चाहिए, राइट? ओके, so first the topic is that is decision making and problem solving. Okay, now हमें पता है स्टूडेंट्स के सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी मस्ट हैव इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, राइट? मतलब हम अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते होने चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसे हम अकम्प्लिश कर सके, वहां तक हम पहुंच सके। बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स डिसीजन क्यों लेना होता है? अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसके रिलेटेड डिसीजन लेने की जरूरत हो सकती है, ऑब्वियस बात है। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स, अगर हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है, राइट, तो उसे सॉल्व करने के लिए वी मस्ट हैव इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग थिंग इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अच्छी तरह से स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम हम डिसीजन ले सके। ऑब्वियस बात है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना आया तो चलो कोरोना आया, दैट इज द प्रॉब्लम, लेकिन उसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, तो उसके रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि हम कोरोना को प्रिवेंट कर सके, राइट? सो दैट इज द थिंग कि प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए सोल्यूशन तो फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिलेटेड डिसीजन भी लेना पड़ेगा। चलो कोरोना आया ताकि वो ज्यादा फैले नहीं, इसीलिए लॉकडाउन करने की जरूरत है, गुड, दैट इज द डिसीजन कि लॉकडाउन करने की जरूरत है, दैट इज द डिसीजन, राइट? सो उसके रिलेटेड मतलब जो प्रॉब्लम आता है उसके रिलेटेड अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो वहां पे हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राइट? So we can say students that if we talk about problem solving, then it is a critical activity in any business organization, because problem को solve करना it means अगर problem है तो हमें उसे solve करना पड़ेगा, and obviously it is a critical activity. क्यों critical activity है? Because अगर हम वो particular problem को अच्छी तरह से solve नहीं करेंगे, उसके related effective solutions नहीं ढूंढेंगे, तो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट किए हैं, we will not able to accomplish those objectives and goals, right? That's why problem solving is taken as a critical activity, और वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, right? Now what is the scenario?
एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बिगिन होती है विथ डिसीजन मेकिंग, राइट। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि हम वो जो प्रॉब्लम रिलेटेड जो सोल्यूशन है उसे इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो दोनों के बीच में हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, राइट। तो हम वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। And this problem solving process is divided into 5 stages. Again, I repeat, problem solving process is divided into 5 stages. That is intelligence stage, design stage, choice stage, implementation stage, and monitoring stage. These are the 5 stages in problem solving process. So one by one हम सारे stages देखते हैं. So the first stage is intelligence stage. Now what is this intelligence stage? ये स्टेज के अंदर हमें तो पहले जो भी प्रॉब्लम्स है, राइट, उसे आइडेंटिफाई करना है और वो सारे प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने हैं। अगेन आई रिपीट, इंटेलिजेंस फेज के अंदर, इंटेलिजेंस स्टेज के अंदर पहले तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो नीड टू डिफाइन दोज प्रॉब्लम्स कि ओके ये प्रॉब्लम्स है। आफ्टर दैट हमें वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी जो प्रॉब्लम रिलेटेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, राइट। अगेन आई रिपीट, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी वंस वी हैव आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड द प्रॉब्लम। लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड होगी? प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, मोर प्रिसाइज, स्कोप एंड कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ है, राइट, और प्रॉब्लम का स्कोप क्या है, उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, राइट। अलोंग विद दैट हमने इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस के कंस्ट्रेंट्स है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स है, उसे भी इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ओके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास, हमारी कंपनी के पास कौन से रिसोर्सेज है। अलॉन्ग विद दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल कंसेप्ट क्या है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज से लेके वो एम्प्लॉयज किस हिसाब से वर्क करते हैं, राइट, वो सारी चीज मतलब सारी चीजों रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस ऑल थिंग्स, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स के जो हमें इंटेलिजेंस स्टेज के अंदर करना पड़ेगा अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो। सो इंटेलिजेंस स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? पहले तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई करके डिफाइन करेंगे। सेकंड, हम जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों अराइज हुए हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अलोंग विद दैट हम प्रॉब्लम का स्कोप क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करेगा, वो सारी चीजें भी हम गैदर करेंगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम गैदर करेंगे। And the last, we also need to investigate the resources and environmental constraints of our organization, right? Okay. Second, design stage. डिजाइन स्टेज के अंदर हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अगेन आई रिपीट, डिजाइन स्टेज के अंदर वी हैव टू डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, वी हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कि ये प्रॉब्लम रिलेटेड कितने कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। And along with that, we also have to evaluate the feasibility of all the alternatives. जितने भी solutions हमने find किए हैं, वो सारे solutions में से कौन सा solution अच्छा रहेगा। अगर मुझे ये find करना है तो पहले मुझे वो particular solution related evaluation करना पड़ेगा।
कि अगर मैं ये सोल्यूशन अप्लाई करती हूँ तो ये प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व होगा, कितने रिसोर्सेस चाहिए होंगे, राइट? वो सारी चीजें मुझे इवेल्युएट करनी पड़ेगी, दैट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव, राइट? मतलब कितने टाइम में वो मुझे अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, राइट? इफेक्टिव मैनर के अंदर मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। सारे अल्टरनेटिव्स रिलेटेड मुझे ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। देन मेरे पास सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है जो जो मैंने डिजाइन स्टेज के अंदर डिफाइन किए थे और मैंने इवेल्युएट भी कर दिए हैं। अब मुझे चॉइस स्टेज के अंदर क्या करना है, मेरे पास जितने भी अल्टरनेटिव है उसमें से मुझे बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड करना है, राइट? अगेन आई रिपीट, डिजाइन स्टेज के अंदर मैंने जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डिफाइन किए हैं उसमें से मुझे चॉइस स्टेज के अंदर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो मुझे चूज करना है, विच इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन के जिसके ऊपर से मैं अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, दैट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। और वो बेस्ट अल्टरनेटिव मुझे चूज करना है विद इन चॉइस स्टेज, right? Next stage is implementation stage. Implementation stage, as the name says, कि मैंने जो best alternative choose किया है within the third stage, that is choice stage, अब मुझे वो particular solution actually implement करना है। Again I repeat, अब मुझे वो particular solution actually implement करना है, that is implementation stage, राइट? अभी तक तो हमने क्या किया था, ऑन पेपर सारी चीजें हमने प्लान आउट की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर जो बेस्ट सोल्यूशन हमने चूज किया है अब हमें वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। एंड द लास्ट इज मॉनिटरिंग स्टेज। मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर हम क्या मॉनिटर करेंगे कि हमने जो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है क्या वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? वहां पे डिसीजन मेकर इवेल्युएट करेंगे, जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो डिसीजन मेकर उसे इवेल्युएट करेंगे एंड दे विल डिटरमाइन कि हमें जो रिजल्ट चाहिए था, इन शॉर्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। और मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर फीडबैक एंड एडजस्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसीजन मेकर इवेल्युएट करते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, हम ये पर्टिकुलर टास्क के अंदर अच्छी तरह से रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते, तो वहां पे जो डिसीजन मेकर्स होंगे वो फीडबैक देंगे कि ये टास्क में मे बी पॉसिबल प्रॉब्लम फिर भी रहेगा, तो उसके रिलेटेड हमें हमारे सॉल्यूशन के अंदर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि वो एक टास्क के अंदर भी प्रॉब्लम ना रहे, राइट? आपको अगर याद हो तो हमने फीडबैक एंड कंट्रोल फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था, लाइकवाइज यहाँ पे भी फीडबैक एंड एडजस्टमेंट है। इन शॉर्ट, मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर हमें यही मॉनिटर करना है कि हमने जो सोल्यूशन सिलेक्ट किया है, हमने जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया है, राइट, वो हमें रिजल्ट अचीव करके देगा कि नहीं देगा। अगर देता है तो 100% देता है, नहीं देता है तो कहाँ कहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फीडबैक गिवन बाय द डिसीजन मेकर हमें वहां पे सॉल्यूशंस के अंदर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ताकि हम वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट? So students, this problem solving process is divided into 5 stages, that is intelligence stage, design stage, choice stage, implementation stage and monitoring stage, right? Okay. Now Herbert Simon, right, that particular author has divided this problem solving phase into 3 stages. Again I repeat, Herbert Simon, right, उसने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज को, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, दैट इज इंटेलिजेंस स्टेज, डिजाइन स्टेज एंड चॉइस स्टेज। यहाँ पे हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने देखे थे, दैट इज स्टेजेस, राइट? वहां पे 2 और स्टेज थे, दैट इज इट वाज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड मॉनिटरिंग स्टेज,
राइट लेकिन हमें ये हर्बर्ट साइमन ने यही डिसीजन मेकिंग फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसने 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था, दैट इज इंटेलिजेंस स्टेज, डिजाइन स्टेज एंड चॉइस स्टेज, राइट, बट वी हैव टू कंसीडर दिस 5 stages. Okay, so students, this is all about the topic that is decision making and problem solving, right? कि problem solving phase कहाँ से start होता है? Obviously decision making से start होगा, right? Okay,